हेलो बच्चों, हमारे चलात वनस्पति जगत क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो अपनी नोटबुक खोल लीजिए और जो जो मैं पढ़ाते जाऊँ नोट करते जाइए। मैंने आपको ब्रायोफाइट पढ़ा दिया था। ब्रायोफाइट हमारा कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने लीवर्ड और मोस के बारे में पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट के हम लक्षण देखेंगे, उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट के बारे में हम पढ़ते हैं। टेरिडोफाइट है क्या? टेरिडोफाइट ये सबसे पहले टेरिडोफाइट की अगर हम बात करते हैं, टेरिडोफाइट छायादार स्थानों, ठंडे स्थलीय स्थानों पर क्या होती हैं, ये पाए जाते हैं। तो टेरिडोफाइट कहाँ पर पाए जाएंगे? ठंडे स्थलीय या रेतीली मिट्टी में कहते तो ज़्यादातर मोस्टली ये कहाँ पर पाए जाते हैं? छायादार स्थानों, ठंडे स्थलीय स्थानों पर ये क्या होते हैं? पाए जाते हैं। और टेरिडोफाइट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ही सजावटी यानी कि घर की सजावट के लिए पादपों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो दूसरे पॉइंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या मिलेंगे? सजावटी पादप होंगे। सजावट के लिए ही घर में क्या करते हैं? इनको रखते हैं घर में, इन्हें पादपों को उनका उपयोग करते हैं सजावट के लिए। तीसरा पॉइंट हो गया। और ये कैसे पादप हैं? ये सर्वप्रथम स्थलीय पादप हैं, यानी कि जो सबसे पहले पादप आए थे जो स्थानों पर उग रहे थे वो कैसे थे? टेरिडोफाइट थे। स्थलीय के होंगे क्योंकि इनमें जाइलम फ्लोएम क्या होगा? पाया जाएगा, यानी कि समयानुत्तक क्या होंगे? इनमें पाए जाएंगे। समयानुत्तक में जाइलम फ्लोएम क्या होगा? पाया जाएगा। तो सर्वप्रथम क्या कहते हैं इन्हें? स्थलीय पादप भी, क्योंकि सर्वप्रथम जो आए थे स्थल पर वो थे, ये क्या थे? टेरिडोफाइट। तो ये तीसरा पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट भी है। और उसके बाद है जो पादप जगत का सरीसृप किसे कहते हैं, यानी कि रेप्टाइल किसे कहते हैं? क्योंकि स्थलीय पादप थे तो इन्हीं हम क्या बोलते हैं? पादप जगत का सरीसृप या रेप्टाइल भी नहीं कहा जाता है। ब्रायोफाइट को क्या कहा था? पादप जगत का उभयचर, क्योंकि वे पानी पर डिपेंड थे और पानी पर निर्भर थे, लेकिन स्थल पर भी वे रह रहे थे, स्थल पर भी वे पाए जा रहे थे, स्थल पर भी वे लैंगिक जनन कर रहे थे, लेकिन डिपेंड किस पर थे? पानी में। पानी में वे रह रहे थे, पानी पर वो निर्भर थे, लेकिन स्थल पर वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। इन्हें क्या कहा जाता है? पादप जगत का सरीसृप यानी कि रेप्टाइल। सरीसृप इन्हें क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्थलीय पादप है। तो ये स्थानों में मिले थे कि तो इनमें क्या होगा? सर्वप्रथम समयानुत्तक क्या होगा? इनमें पाए जाएंगे, समयानुत्तक पाए जाएंगे। समयानुत्तक का मतलब है कि इनमें जाइलम फ्लोएम क्या होंगे? पाए जाएंगे। तो जाइलम फ्लोएम क्या होंगे? इनमें पाए जाएंगे। तो ये हमारा 5 पॉइंट कंप्लीट हो गए, जिसमें पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है। ये स्थलीय सबसे सर्वप्रथम जो आए थे स्थलीय पादप वो क्या थे? टेरिडोफाइट थे। और इनमें क्या मिलते हैं? स्थलीय के होते हैं क्योंकि इनमें समयानुत्तक मिलते हैं। जाइलम फ्लोएम क्या होंगे? इनमें पाए जाएंगे। टेरिडोफाइट की अगर शब्द की बात करते हैं तो शब्द किसने दिया था? हैकल ने दिया था। और अध्ययन क्या कहलाता है इसका? टेरिडोलॉजी। तो जो शब्द दिया था टेरिडोफाइट वो किसने दिया था? हैकल ने। और अध्ययन क्या कहलाता है इनका? टेरिडोलॉजी। तो ये 6 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। अब 7 पॉइंट की बात करते हैं। इनका जो बीजाणु उद्भिद होता है वो मूल, तना और पत्ती में क्या होता है? बटा हुआ होता है। लेकिन जो ब्रायोफाइट का था वो मूल, तना, पत्ती में बटा हुआ नहीं था, लेकिन मूलसन, तनसम। इनका जो बीजाणु उद्भिद होता है टेरिडोफाइट का वो मूल, तना और पत्ती में क्या होता है? विभेदित होता है। लेकिन ब्रायोफाइट में जो था वो मूल, तना, पत्ती में विभेदित नहीं था, यानी कि मूल सम संरचना मिल रही थी उसमें, और तनसम और पर्णसम, यानी कि प्रॉपर मूल, तने में, पत्ती में वो बटा हुआ नहीं था। लेकिन अगर बीजाणु उद्भिद की बात करें तो उसमें मूल में बटा हुआ है, ये तने में बटा हुआ है, और प्रॉपर पत्ती में, यानी कि प्रॉपर मूल मिलेगी, प्रॉपर तना मिलेगा और प्रॉपर पत्ती होगी जो उसमें क्या होगा? वो बटा हुआ होगा। तो मूल जो होगी वो कैसी मिलेगी? अपस्थानिक मूल मिलेगी। जैसे बरगद का एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बताएं, बरगद का जो पेड़ होगा उसमें अपस्थानिक मूल मिलेगी, यानी कि ऊपर से क्या निकलती हैं? उसकी जड़ें निकलती हैं। तो ऊपर से जड़ें निकलती हैं तो उसे बोलते हैं अपस्थानिक। जो आधार यानी कि तने के आधार से जो जड़ें निकलेंगी उसे क्या बोलेंगे हम? अपस्थानिक मूल। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया बरगद का पेड़। अगर हम पत्ती की बात करें तो पत्ती जो होगी इनमें, मोस्टली पत्ती की बात करते हैं तो पत्ती बड़ी भी मिलेगी इनमें और छोटी भी मिलेगी, यानी कि 2 प्रकार की क्या होगी? इनमें पत्ती मिलेगी, यानी कि लघुपर्ण जो छोटी होगी जिसे माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं, और दीर्घपर्ण होगी वो कैसी होगी? बड़ी होगी, यानी कि मैक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। जो लघुपर्ण होगी यानी कि छोटी पत्ती होगी, यानी कि उसमें तना कैसा होगा? बड़ा होगा, और पत्ती कैसी होगी? छोटी होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊँ, स्लेजिलेना।
सिलिजेरिया में क्या होता है, पत्ती छोटी होती है और तना क्या होता है, बड़ा होता है। उसके बाद अगर दीर्घपर्णी की बात करें तो दीर्घपर्णी यानी कि बड़ी पत्ती होगी जो मैक्रोस्पोरोफिल होगी, वो कैसी होगी, उसका तना कैसा होगा, छोटा होगा और पत्ती कैसी होगी, बड़ी होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं जैसे फर्ण के पेड़, फर्ण जो होगा उसमें क्या होगी, पत्ती बड़ी होगी और तना कैसा होगा, छोटा होगा। तो हमारा 7वां पॉइंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया टेरिडोफाइट का। और अब हम बात करते हैं इससे अगले पॉइंट की। तो पत्ती का कार्य क्या है। अब हमने पत्ती के भागों के बारे में देखा कि पत्ती जो होगी 2 प्रकार की मिलेंगी, छोटी और बड़ी। अब हम बात करते हैं कि पत्ती का कार्य क्या है। तो पत्ती के कार्य की बात हम करते हैं तो अगला पॉइंट आएगा जो होगा वो 8th पॉइंट। तो अगर हम पत्ती की बात करें तो पत्ती जो होगी यानी कि पत्ती का कार्य क्या होगा, एक तो 2 पत्ती मिलेगी, एक तो कायिक पर्ण यानी कि मैंने बताया छोटी और बड़ी मिलेगी, एक कायिक पर्ण मिलेगी या जिसे हम बोलते हैं ट्रोफोफिल, और एक मिलेगी बीजाणु पर्ण जिसे बोलते हैं स्पोरोफिल। तो कायिक पर्ण जो होगी, कायिक पर्ण यानी कि एक पत्ती ये और ये बीजाणुधानी, जो बीजाणुधानी होगी वो बीजाणु पर्ण पर मिलेगी, जो बीजाणु पर्ण होगी उस पर बीजाणुधानी मिलेगी, और कायिक पर्ण जो होगी उसे टोरोफिल बोलते हैं और बीजाणुपर्ण को स्पोरोफिल बोलते हैं। तो ये पत्तियाँ जो कायिकपर्ण और बीजाणुपर्ण है इनका कार्य क्या है। तो बीजाणुपर्ण की अगर हम बात करें तो बीजाणुपर्ण का कार्य क्या है, जनन करना, ओनली जनन करेंगे। तो इनका कार्य क्या होगा, जनन करना। और कायिकपर्ण का कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण करना यानी कि फोटोसिंथेसिस करना। अपना जो होते हैं ये खाना बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण करके। लेकिन अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की, अगर हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करें तो उसमें भी जो बीजाणुपर्ण होगी उसका कार्य क्या होगा, ओनली जनन करना। लेकिन टेरिडोफाइट में एक ऐसा ये टेरिडोफाइट है जिसमें बीजाणुपर्ण क्या करेगी, प्रकाश संश्लेषण करती है। जनन तो करेगी लेकिन क्या करेगी, प्रकाश संश्लेषण भी करेगी। कायिकपर्ण में भी प्रकाश संश्लेषण होगा, लेकिन अगर हम बीजाणुपर्ण की बात करें तो बीजाणुपर्ण का जो कार्य होगा वो जनन करना तो होगा ही, साथ में साथ प्रकाश संश्लेषण करना भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि एकमात्र ऐसा पादप है जिनमें बीजाणुपर्ण जनन भी करेगी और प्रकाश संश्लेषण दोनों से क्या होगी, संबंधित होगी। तो इसका मोस्टली कार्य है, ये एक टेरिडोफाइट एकमात्र ऐसा पादप है जिसमें बीजाणुपर्ण जनन करेगी और जनन करने के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण भी करती है। तो ये हमारा 8 पॉइंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हमारे 8 पॉइंट हो गए। अब 9th पॉइंट की बात करते हैं। तो 9th पॉइंट जो होगा, इनका मुख्य पादप शरीर कैसा होगा, बीजाणुउद्भिद होगा। यानी कि जो अगर हम ब्रायोफाइट की बात करें तो ब्रायोफाइट में कैसा था, हमारा मुख्य पादप शरीर कैसा था, वो युग्मोद्भिद था। लेकिन युग्मोद्भिद कैसा था, अगुणित था। लेकिन इसमें मुख्य पादप शरीर क्या है, टेरिडोफाइट में बीजाणुउद्भिद है, जो कैसा है, द्विगुणित है। तो इसमें क्या होगा, एकदम इसका जीवन चक्र क्या होगा, अलग होगा। यानी कि मुख्य पादप शरीर जो होगा वो क्या होगा, बीजाणुउद्भिद होगा। तो बीजाणुउद्भिद क्या होगा, इसका मुख्य पादप शरीर होगा। इनका मुख्य पादप शरीर क्या है, बीजाणुउद्भिद है। बीजाणुउद्भिद क्या होगा, ये बीजाणुउद्भिद है जो ब्रायोफाइटा में कैसा था, ये परजीवी था। यानी कि ये निर्भर किस पर था, युग्मोद्भिद पर। लेकिन टेरिडोफाइट में ऐसा नहीं है, बीजाणुउद्भिद क्या होगा, स्वतंत्र होगा। यानी कि किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहने का। यानी कि हम कह सकते हैं कि बीजाणुउद्भिद क्या होगा, स्वतंत्र। तो इनका मुख्य पादप शरीर क्या होगा, बीजाणुउद्भिद होगा। तो बीजाणुउद्भिद होगा जो ब्रायोफाइटा में थे उसमें परजीवी था, लेकिन इसमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहने का। युग्मोद्भिद और बीजाणुउद्भिद दोनों कैसे होंगे, स्वतंत्र होंगे। अपना खाना अपना पोषण खुद ही बनाएंगे और खुद ही रहन सहन करेंगे। तो ये क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। तो अगला पॉइंट है 10th, जो इम्पोर्टेंट भी है, इनका बीजाणुउद्भिद और युग्मोद्भिद कैसे होंगे, स्वतंत्र होंगे। तो ये हमारे 10 पॉइंट कंप्लीट हो गए जो मैंने आपको टेरिडोफाइट के बारे में पढ़ाई। अब हम टेरिडोफाइट के जीवन चक्र की बात कर लेते हैं, कैसे कैसे ये अपना जीवन बिताते हैं, कैसे अपना जीवन ही यापन करते हैं। तो जीवन चक्र की बात करते हैं, तो टेरिडोफाइट का हम जीवन चक्र की बात कर लेते हैं। तो जीवन चक्र की बात करते हैं, तो टेरिडोफाइट के जीवन चक्र की बात कर लेते हैं। टेरिडोफाइट का जीवन चक्र कैसा होगा, तो अगर टेरिडोफाइट की तो मुख्य पादप शरीर क्या होगा उनका, बीजाणुउद्भिद। मुख्य पादप शरीर क्या होगा, बीजाणुउद्भिद होगा, जो कैसा होगा, 2n होगा। तो जैसे मैंने बीजाणुउद्भिद क्या होगा, मुख्य पादप शरीर जो कैसा होगा, 2n होगा। उस पर क्या मिलेंगे, बीजाणुपर्ण, यानी कि बीजाणु क्या मिलेंगी, पत्ती पर क्या मिलेंगे, बीजाणुपर्ण, और पत्ती के ऊपर क्या मिलेंगे, बीजाणुधानी। तो बीजाणुधानी होंगी जो
टेरिडोफाइट के जीवन चक्र की अगर हम बात करें, जो टेरिडोफाइट का जो मुख्य पादप शरीर होगा वो क्या होगा, बीजाणु उद्भिद, जो कैसा होगा, ट्वेन होगा। तो बीजाणु उद्भिद क्या होगा, मुख्य पादप शरीर होगा जिसमें कोशिका कैसी होगी, ट्वेन होगी, यानी कि द्विगुणित होगी। तो उस पर बीजाणु उद्भिद पर क्या मिलेंगी, बीजाणु पर्ण यानी कि बीजाणु पत्ती मिलेंगी। बीजाणु पर्ण पर क्या मिलेंगे, बीजाणु दाने मिलेंगे। जैसे मैंने आपको 8th पॉइंट में बताया कि पत्ती के जो स्ट्रक्चर होगा उस पर क्या मिलेंगे, बीजाणु दाने मिलते हैं। बीजाणु पर्ण पर क्या मिलते हैं, बीजाणु दाने मिलते हैं। और बीजाणु दाने में क्या मिलेंगे, बीजाणु पर्ण पर क्या मिलेंगे, बीजाणु दानी। और बीजाणु दाने में क्या मिलेंगे, बीजाणु मात्र कोशिका, जो कैसे होंगे, 2n होंगे। तो इन पर इनके बाद जो बीजाणु मात्र कोशिका होगी उसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो बीजाणु कैसे बनेंगे, अगुणित बनेंगे। तो बीजाणु जैसे अंकुरित होंगे तो क्या होगा, युग्मोद्भिद कैसा होगा, युग्मोद्भिद जो बनेगा वो कैसा होगा, द्विलिंगी होगा। यानी कि जो बीजाणु तो क्या होंगे, इसमें सारे एक समान मिलेंगे, लेकिन युग्मोद्भिद में जो नर मादा मिलेंगे वो एक साथ मिलेंगे, यानी कि अलग अलग नहीं बटे होंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब है दोनों नर और मादा, यानी कि पुदानी और स्त्रीधानी क्या होंगे, दोनों एक साथ मिलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, द्विलिंगी बोलेंगे। अगर अलग अलग मिल रहे हैं पुदानी स्त्रीधानी तो क्या बोलेंगे हम, विषम एक लिंगी बोलेंगे, सॉरी एक लिंगी बोलेंगे। तो युग्मोद्भिद में जो होगा पुदानी स्त्रीधानी क्या होंगे, द्विलिंगी होंगे। तो जब पुदानी क्या बनाएंगे, पुंगनों, और स्त्रीधानी क्या बनाएंगे, अंडों। तो जब इनमें निषेचन होगा, संलयन करेंगे तो निषेचन होगा, उसके बाद जो युग्मज बनेगा वो 2n होगा। तो 2n किस में था, बीजाणु उद्भिद में। तो युग्मज से क्या बनेगा फिर, उसके बाद किस प्लांट का निर्माण होगा, बीजाणु उद्भिद का। तो वापस से बीजाणु उद्भिद से युग्मोद्भिद बनेगा जो द्विलिंगी होगा। उसके बाद क्या बनेगा, युग्मज। युग्मज के बनने के बाद फिर किस प्लांट का निर्माण होगा, बीजाणु उद्भिद, यानी कि मुख्य पादप का निर्माण होगा। तो ये था टेरिडोफाइट का जीवन चक्र। ज़्यादातर टेरिडोफाइट में जीवन चक्र ये मिलेगा, जो ज़्यादातर मिलेगा टेरिडोफाइट में। और इसे हम बोलते हैं समबीजाणुता, क्योंकि इसमें समान बीज मिलेंगे। बीज क्या होंगे, इसमें समान मिलेंगे। तो सही, इससे क्या बोलते हैं हम, समबीजाणुता। तो ये हो गया टेरिडोफाइट का जीवन चक्र। अगर हम तो एक और जीवन चक्र की बात करें, दूसरे जीवन चक्र की, जिसे हम इसमें तो समान बीज मिलेंगे, लेकिन उसमें जो बीज मिलेंगे वो अलग अलग मिलेंगे, यानी कि विषम मिलेंगे, अलग अलग। इसमें समान मिले तो उसमें क्या मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। तो उसके जीवन चक्र की हम बात कर लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल है जिनमें वो अलग क्या मिलेगा, जीवन चक्र मिलेगा। जैसे एजोला है, साल्विनिया है। तो ऐसे कुछ प्लांट है टेरिडोफाइट के जिसमें जीवन चक्र क्या मिलेगा, अलग मिलेगा। विषम बीजाणुता बोलते हैं इसे। तो हमने सम बीजाणुता बोला क्योंकि इसमें बीज क्या मिले थे, समान मिल रहे थे, लेकिन उसमें क्या मिलेंगे, बीज विषम यानी कि अलग अलग मिलेंगे। तो उसे हम क्या बोलेंगे, विषम बीजाणुता। तो देख लेते हैं उसके बारे में जीवन चक्र के। तो सेलिजेना, साल्विनिया और मार्सिलिया और एजोला, ये कुछ ऐसे बीजाणु हैं जिनमें क्या मिलेगा, सॉरी ये कुछ ऐसे टेरिडोफाइट हैं जिनमें क्या मिलेगा, जीवन चक्र क्या मिलेगा, अलग मिलेगा। तो हम इसमें बात कर लेते हैं लघु बीजाणु उद्भिद की। तो एग्जाम्पल टेरिडोफाइट के सेलिजेना, साल्विनिया, मार्सिलिया और एजोला। अगर हम टेरिडोफाइट की इन एग्जाम्पल की बात करें तो उनमें जीवन चक्र अलग प्रकार का मिलता है। जैसे बीजाणु उद्भिद प्लांट ले लो, मुख्य पादप, तो उसमें क्या मिलेंगे, लघु बीजाणु उद्भिद मिलेंगे। फिर उनमें क्या मिलेंगे, गुरु बीजाणु उद्भिद मिलेंगे। और जो लघु बीजाणु उद्भिद होंगे वो क्या, उनसे क्या मिलेंगे, लघु बीजाणु पर्ण। और जो गुरु बीजाणु उद्भिद हैं उनमें क्या होंगे, गुरु बीजाणु पर्ण। तो उसके बाद जो लघु बीजाणु पर्ण है उसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका मिलेंगी, और जो गुरु बीजाणु पर्ण होगा उसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मिलेंगी। तो इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनेंगे, और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन होगा तो गुरु बीजाणु बनेंगे। उसके बाद जब लघु बीजाणु अंकुरण होंगे तो नर युग्मोद्भिद बनाएंगे, और गुरु बीजाणु अंकुरण होंगे तो मादा युग्मोद्भिद बनाएंगे। उसके बाद नर युग्मोद्भिद पुदानी बनाएंगे, और मादा इसमें नर युग्मोद्भिद में पुदानी होती है, और मादा युग्मोद्भिद को स्त्रीधानी बोलते हैं। तो पुदानी जो होगी उसमें पुंगनों होते हैं, यानी कि पुमंग होते हैं, और स्त्रीधानी होगी उसमें मादा होते हैं। तो मादा में एक्स एक्स क्या होगा, गुणसूत्र होगा, और पुंगनों यानी कि पुमंग जिसे हम नर भी बोलते हैं उसमें क्या होगा, XY गुणसूत्र होगा। तो उसमें जो जीवन चक्र होगा, यानी कि जो जनन करने की प्रक्रिया वो कैसे होगी, मनुष्य जैसे होगी। तो
तो अगर हम पुंगड़ों की बात करें तो पुंगड़ों में और मादा में अगर संलयन होगा, निषेचन होगा, तो इसमें क्या तो एक्स या एक्स एक्स बनेंगे, और एक्स वाई से होगा तो एक्स वाई बनेगी। तो एक्स एक्स होगा तो मादा बनेगी, और एक्स वाई होगा यानी कि नर बनेगी, तो मादा। तो इसमें कैसा निषेचन हुआ, तो उसमें जो इनका जो वो होगा, जीवन चक्र कैसा होगा, मनुष्य जैसा होगा। यानी कि हम बोलते हैं कि इनमें जो बीजाणु होंगे वैसे होंगे विषम बीजाणु। तो ये कैसे होंगे विषम बीजाणुता, क्योंकि इनमें जो बीज मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे, यानी कि अलग अलग मिलेंगे, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। तो ये क्या होंगे, इन्हें बोलेंगे हम विषम बीजाणुता, कि इनमें बीज क्या होंगे, अलग अलग मिलेंगे। लेकिन अगर हम ज़्यादातर बात करें टेट्राफाइट की, तो जीवन चक्र क्या था, सम बीजाणु। तो आज का टॉपिक मैं ये एंड करती हूँ। अगले नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आप सबका धन्यवाद।